21 सितंबर 2024 रविवार। पहला पाठ गणना अध्याय 11 पद संख्या 25 से 29। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे, एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि ये दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र यीशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उससे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ याकूब का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6। धनियों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए आपने अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 से 43, 45, 47 और 48। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरोध नहीं है, वह हमारे साथ ही है। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही होता कि तुम लोले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के तीनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग इस आधुनिक काल में
खुदगर्ज होते जा रहे हैं। वे अधिकतर अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। परंतु बाइबल में हम पाते हैं कि ईश्वर हमेशा चाहते हैं हम एक दूसरे की देखरेख करें। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारा बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो 1-2 व्यक्तियों को साथ ले जाओ ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी बात नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो। संत लूकस के समाचार में भले समारी का दृष्टांत उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर काइन से पूछते हैं, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? काइन कहता है, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु यीशु बताना चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे के रखवाले हैं। हमारी एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारा जीवन और व्यवहार ऐसा हो जिसे देखकर लोग ईश्वर के निकट आए, न कि दूर जाए। इसलिए यह कहना कि मैं जो कुछ भी करूं यह मेरी मर्जी है, मेरा जीवन है, भले ही लोग कुछ भी कहें, बुरी बातों और आदतों के लिए ठीक नहीं है। आज प्रभु यीशु हमें दूसरों के लिए बुरा उदाहरण या पाप का कारण बनने का हिदायत देते हैं। जब हम पाप करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, परंतु जब हम दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं तो वह हमारे पाप करने से भी बढ़कर दंड्य हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता है कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता है और वह समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसलिए जो जो चीज या अंग हमारे लिए पाप का कारण बनता है, हमें उसे अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए, अर्थात उसे दूरी बना लेनी चाहिए। आइए हम अपने और दूसरों के लिए पाप का कारण नहीं परंतु आशीष बने। आमीन। आप सभी को जय यीशु।